हेलो इकोनॉमिस्ट। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का लेक्चर 5 है और इसमें हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस देखेंगे। ध्यान रहे, ये लेक्चर 5 नहीं, लेक्चर 6 है। सॉरी, लेक्चर 6 है और इसमें हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस देखेंगे और उसके बाद इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम बस एक इंट्रोडक्टरी ये चैप्टर होगा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस क्या होता है, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि देखिए कि एक इकोनॉमिस्ट का, एक स्टैटिस्टिशियन का क्या इंटरेस्ट होता है। उसके पास एक पॉपुलेशन होता है और वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहता है। अब इससे पहले कि मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूं, मैं बता दूं कि जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एस्टिमेशन। एक क्या होता है? एक होता है एस्टिमेशन और एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जैसे ये पॉपुलेशन है, अब मान लीजिए कि ये इंडिया का पॉपुलेशन है। आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जानना चाहते होंगे। हो सकता है कि आप इसके मीन को जानना चाहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन के मीन को जानना चाहते हैं कि एवरेज पॉपुलेशन का एज का मीन, यानी कि जो एज है पॉपुलेशन का, वो एवरेज एज क्या है पॉपुलेशन में। अगर आपका एज 35 और 30 के अराउंड आता है, 25 30 और 30 के अराउंड आता है, तो आप कहेंगे कि बहुत यंग पॉपुलेशन है इंडिया की। तो इस तरह से बहुत सारे कंक्लूजन आप उससे निकालेंगे। जो भी हो, आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि आप मीन जानना चाहते हैं। तो पॉपुलेशन मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ जो वेरिएबल है आपका एज, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है और उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। और दूसरा कि एक इंटरेस्ट हो सकता है कि आप इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानना चाहते हैं। यानी कि आपने मीन तो जान लिया, लेकिन मीन के अराउंड कितने क्लस्टर कितना है, यानी कि ज़्यादा लोग मीन के अराउंड ही है या बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन जानना चाहेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एक इस तरह के सिंबल, जिसे सिग्मा कहते हैं, कैपिटल सिग्मा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, जिसका फॉर्मूला आई थिंक इस तरह से होता है, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पर स्क्वायर। इस तरह से कुछ इसका फॉर्मूला होता है। और तो अब देखिए कि अब मान लीजिए कि आप ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आप इसे जानेंगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा है और इसमें कुछ इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें से रेंडमली कुछ लोगों को चुनेंगे, यानी कि एक सैंपल लेंगे। अगर आपका 130 करोड़ का पॉपुलेशन है तो 1000 का ही आपने एक सैंपल ले लिया। ठीक, ये आपका सैंपल है। सैंपल का ही आप मीन निकालेंगे, यानी सैंपल का मीन निकालेंगे। आप पॉपुलेशन का नहीं, आप सैंपल का मीन निकालेंगे, जिसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि ये समेशन लेकर उसे हम एन से डिवाइड करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे। यानी कि सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिलाएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को जनरली एस एक्स ऐसा करके आप डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बस एक रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया। अब कैलकुलेट कैसे करना है वो इस चैप्टर का विषय नहीं है, मतलब इस लेक्चर का सब्जेक्ट नहीं है वो। तो ये सैंपल से आपने मीन निकाला और आपने कहा कि ये मीन जो है इसके मीन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है कि ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमेशा आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा कि ये जो हम इससे इस ये जो पॉपुलेशन के थ्रू जो हम सॉरी सैंपल के थ्रू जो हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोसेस है, उसे ही हम एस्टिमेशन कहते हैं। तो ये जो आपका दो निकला वो एस्टिमेट कहलाएगा, यानी कि ये कहलाएगा कि ये पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट है और ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या कहलाएगा कि ये पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेट है।
लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि ये जो एस्टिमेट है वो बायस्ड है या अनबायस्ड है, ठीक? एक होता है कि एस्टिमेट बायस्ड होता है, एक होता है अनबायस्ड होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी पॉपुलेशन से सैंपल लेकर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स से जानने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम एस्टिमेशन कहते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है कि हम ये टेस्ट करते हैं कि जो हमने एस्टिमेट किया है वो कितना ट्रू है। इस पे बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, उस अजम्पशन को बेस बना के हम देखते हैं कि ये कितना ट्रू है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना करीब है इसके, इस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं उसके। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पहले आपको सैम्पलिंग थियरी जानना ज़रूरी है। सैम्पलिंग पढ़ने के बाद ही आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ में आएगी। तो हम एस्टिमेशन के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि जो अगला लेक्चर होगा वो एस्टिमेशन के बारे में होगा। तो एस्टिमेशन में जनरली आपके पास क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे ये एक्स बार है जो कि सैंपल मीन है, और ये एस एक्स है जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कहने का मतलब कि बहुत सारे सैंपल्स आप ले सकते हैं किसी एक पॉपुलेशन से और उन सबके मीन का आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो यदि पॉपुलेशन मीन के बराबर है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ये जो एस्टिमेट आपने निकाला है एक्स बार वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगर ये इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि ये इसके बराबर अगर नहीं हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये बायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक? तो ये उतना ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम वैसा ही करेंगे कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं और वो इसके बराबर है तब हम कहेंगे कि ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। यानी पॉपुलेशन से जो आप एस्टिमेट निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। और अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये एक बायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक, यानी इसमें बायसेस है, ये पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो अब ये बायस्ड है या अनबायस्ड है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि मीन बायस्ड एस्टिमेटर है या अनबायस्ड है, उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन बायस्ड है या अनबायस्ड है। तो उसमें 2 लेक्चर में मैं उसमें कुछ डिराइवेशंस भी होंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ग्रेड बी नहीं आईएएस वालों के लिए वो डिराइवेशन इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि वो इकोनोमेट्रिक्स में भी आएगा। तो आप अब नेक्स्ट लेक्चर में ही हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं बताई है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। और नेक्स्ट जो लोग यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टीच मी क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं।